प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 29 जून परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है कि हम उनके अति पवित्र परमेश्वर की स्तुति कर सके, हम अपनी परमेश्वर की आराधना कर सके इस सुंदर समय के लिए। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। धन्यवाद दे, पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। पिता, अब हमारे संग रहे उसके लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से आपने बचाया उसके लिए धन्यवाद। हर एक रोगों से आपने छुड़ाया उसके लिए धन्यवाद। अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखा, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने जो कल रात की जो अच्छी नींद दी, आराम से आपने हमें सुलाया उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें संभाले रखा, अपने पंखों के आड़ में हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु आपकी प्रवृत्ति के लिए आपने हमें जगाया है, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में हमें आप लिए फिरते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद धन्यवाद। पिता, आप हमारे आगे और पीछे खड़े हैं उसके लिए धन्यवाद। हर एक अनर्थों से आप हमें बचाते उसके लिए धन्यवाद। हर एक बाधा हमारे घर में आने से भी आप हमें बचाते उसके लिए धन्यवाद। दूतगणों को खड़ा किया है हमारे लिए सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु, सूर्य हो या चंद्र हो, किसी भी तरीके की बाधा से आप हमें बचाते हैं उसके लिए धन्यवाद। दूतगणों को चारों तरफ से आपने आग के ढाल की तरह खड़ा किया है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिता, हालेलुया। प्रभु, हम आपको आराधना देते हैं, आपको ही स्तुति करते हैं। प्रभु, आज के दिन प्रभु आपकी दया हमारे ऊपर बड़ी है, हर दिन वो नई होती जाती है। हमारी जरूरतों के अनुसार आप हमें अपने अनुग्रह से आशीषित करते उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। पिता, प्रभु, हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते। जैसे संगीतकार भजन संहिता 35 के 9 और 10 में ऐसे लिखा है कि परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके किए हुए उद्धार से हर्षित होऊंगा। मेरी हड्डी हड्डी कहेगी, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, जो दीन को बड़े बड़े बलवंतों से बचाता है और लुटेरों से, दीन दरिद्र लोगों की रक्षा करता है। 18वां वचन कहता है ऐसा कि मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा, बहुत तेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। 27वां वचन कहता है जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास की कुशल से प्रसन्न होता है। 28वां वचन कहता है कि तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। 27वें वचन में हमने पढ़ा कि जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है, हमारा परमेश्वर जो अपने बच्चों के आशीष में, परमेश्वर की बच्चों की ऊंचाई में वो प्रसन्न होने वाला प्रभु है। इतने अच्छे पिता को हम हाथ उठाकर धन्यवाद दे। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, आपने अच्छी नींद दी, आरोग्य से हमें जगाया। प्रभु, आज के दिन आप हमें जय के उत्सव में आप हमें चलाते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आज के दिन प्रभु हम हर एक जन को आपके आपके हाथों समर्पित करते हैं। भले वो दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी समय में भी सुनते हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनका शरीर आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, इनका भवन खुशी और समाधान से भर जाए। प्रभु, इनके जीवन में आप खुशी और समाधान से भर दे, इनकी नौकरी की जगह में आपकी कृपा को अनुभव करने में सहायता करे। प्रभु, आज के दिन वो कहीं पे भी हो, यीशु मसीह में आनंदित होने में, खुशी मनाने में आप सहायता करें। पिता, आपको ही आराधना और स्तुति देते हैं। जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। पूर्ण चंगाई और पूर्ण स्वास्थ्य परमेश्वर आपके बच्चों के ऊपर घोषित करते हैं। पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल हो जाए। जो सर्जरी होने के बाद जो उसके
कॉम्प्लिकेशन से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। सर्जरी के कारण जो अब चल नहीं पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, हाथ पैर नहीं चल पा रहा है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। उनके ब्रेन में जो सेल्स है वो यीशु मसीह के नाम से वापस पैदा हो जाए। हालेलुया। जो सर्जरी के कारण जो खत्म हो गया था या हटा दिया था, वो सब यीशु मसीह के नाम से वापस उत्पन्न हो जाए, नॉर्मल तरीके से उनका हर एक अंग काम करे। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक अभिषेक दास दासियां जो आपकी सेवकाई में है, आप उनको आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु, आज के दिन जिनको नौकरी नहीं है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए रास्ता खोल दे। जो आर्थिक विषय में जो भार से, आप उनके रास्ता खोल दे। पिता, आपके अद्भुत कार्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम से दुनिया भर में आपके लिए आपका अद्भुत रास्ते प्रभु आप अपने बच्चों के लिए खोलते, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और कल सुबह 8:30 बजे इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर आज से ही तैयारी करें। हालेलुया। और निश्चय तौर से उसके परमेश्वर की जो आशीष होने के लिए हम प्रार्थना करते हुए उसके भागी बने। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। यशायाह की किताब 30वां अध्याय और उसका 21वां वचन। उसमें ऐसा लिखा है कि और जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है। वो हमें परमेश्वर हमें सहायता करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से सुने कहाँ जाना है, क्या करना है। ये परमेश्वर से हम सुन सकते हैं और ये हमारा अधिकार है। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने के बाद पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वास करते हैं और पवित्र आत्मा से हमें नियोग, परमेश्वर की आत्मा से हमें क्या मिलता है, हमें अगुवाई मिलता है। और इसलिए वो सुनकर जीने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। पवित्र आत्मा से भरकर जीना एक विश्वासी जन का सबसे बड़ी आशीष का कारण होता है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरना चाहिए, पवित्र आत्मा में बलवंत होना है। जिस तरीके से पौलुस प्रेरित भी कहते हैं कि हमें दाखरस में लत नहीं होना है, लेकिन पवित्र आत्मा से भरकर लत होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हाथ उठाकर कहे, पवित्र आत्मा मुझ में भर जाए, पवित्र आत्मा आपका एक बहाव मेरे जीवन में हो। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा के अगुवाई से जब हम चलते हैं तो हमें हर एक परिस्थिति में, हर एक जीवन के हर एक मार्ग में हमें वो अगुवाई मिलता है। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई से जब चलते, परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब हम चलते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे जीवन में जो सफलता या जो बढ़ोतरी है वो पवित्र आत्मा से चलने का होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अनुभव करते हुए, पवित्र आत्मा को जानकर, पवित्र आत्मा जो अगुवाई देते हैं उस रास्ते से चलना चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा है सबसे अच्छे हमारे सहायक, जो हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया हुआ एक सबसे बड़ी एक आशीष है। हालेलुया। वो हमारी सहायता करने के लिए, वो हमारे सबसे करीब रहने वाले, हमारे संग रहने वाले हैं। हालेलुया। जो पवित्र आत्मा की नियोग से, अगुवाई से जब हम चलते हैं तो कभी पराजित नहीं होंगे, कभी हमें ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन अद्भुत तरीके से हम जयवंत रहेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर जीने के लिए हम इच्छा रखें भरपूरी से, पवित्र आत्मा की भरपूरी से, पवित्र आत्मा में उल्लसित होने वाले हम बने। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम बदलाहट देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम जाने कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। हम जिस तरीके से इफिसियों की किताब 4 में उसके 30वें वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें पवित्र आत्मा में ही लिखा गया है। हालेलुया। कि हमें क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है। परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तो पवित्र आत्मा को अगर हम शोकित करते हैं या दुखित करते हैं तो फिर हम उनकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे, उनकी अगुवाई को हम नहीं हमें नहीं मिलेगा। इसलिए वचन हमें सिखाता है कि जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। सब प्रकार की कड़वाहट,
तो पवित्र आत्मा को दुखित करने वाला, शोकित करने वाली चीजें हैं कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो हम दूसरों को क्षमा करने वाले हो। अगर किसी के भी खिलाफ हमें नाराजगी है तो उसको ही हम पनपने ना दे, लेकिन उसको हम वहाँ पे ख़त्म करके, हम क्षमा करके, हम खुशी के साथ प्यार से रहे, क्योंकि यही परमेश्वर ने हमारे साथ भी किया है। और जब हम ये नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हमेशा याद रखें, पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा है। हमारे बच्चे या हमारे पति या पत्नी नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग हमेशा है। और इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने वाले हो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, पवित्र आत्मा को जानकर जीने वाले हो। जब हम ऐसे करते हैं तो प्रतिदिन, प्रति समय हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हर एक जन हालेलुया पवित्र आत्मा से सुनने वाले, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाले हो। पवित्र आत्मा जो रास्ते दिखाते उसमें चलने वाले हम बने, तब हमारा जीवन आशीष से भर जाएगा। हर एक पराजय जो है वो वहां पे खत्म होता है और जयवंत से जयवंत हम चलेंगे। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन परमेश्वर की आवाज को सुन के दिव्य अगुवाई से चलने वाले हो। पिता, आपकी आवाज सुनकर चलने वाले हम बने, आपके जैसे वचन में लिखा गया। पवित्र आत्मा, ये संदेश सुनने वाले बने। हालेलुया। पिता, आपकी आवाज को सुनने वाले आप हर एक जन को बनाते हैं इस भूमि में, उसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।